हेलो एवरीवन, हम यहाँ पर पेपर डिस्कशन कर रहे हैं एचटेट 2023 और ये पेपर है हमारा पीआरटी यानी लेवल जो हमारा 1 होता है उसके लिए 70 क्वेश्चन तक हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 71 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे जो हमारा जर्नल सेक्शन आता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी लेटर इन द वर्ड ब्रेक्स रिमेन अनचेंज व्हेन दे आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। यानी हमें एक वर्ड दिया हुआ है, वर्ड है हमारे पास, क्या वर्ड है हमारे पास? वर्ड है हमारे पास ब्रेक, यानी कि BRAKES। इसको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है और देखना है कि इसमें कितने लेटर्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, यानी जिस प्लेस पर ब्रेक्स में बैठे हैं वैसे ही बाद में आएंगे। देखो सबसे पहले आएगा हमारे पास ए के बाद आता है बी के बाद आ जाएगा हमारे पास ई के बाद क्या आएगा हमारे पास? फिर आएगा हमारे पास के, और के बाद आएगा हमारे पास आर, और फिर हमारे पास एस आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे कितने लेटर्स हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास के ऐसा लेटर है जो कि रिमेन मतलब अपने ही प्लेस पर बैठा हुआ है। दूसरा है हमारा यहाँ पर एस। तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो इतने कितने लेटर्स हैं हमारे पास? तो यहाँ पर हमारे पास 2 लेटर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि इन हाउ मैनी ईयर विल ए सम बिकम 27 टाइम व्हेन इट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 7 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन रेट आर सेम। देखो इसके लिए शॉर्टकट मेथड होता है हमारे पास, वो क्या होता है हमारे पास? देखो यहाँ पर हमें जो है 3 टाइम्स अगर वो होती है तो कितने ईयर लेती है? वो 7 ईयर लेती है। अब हमसे पूछा कितना है? 27 टाइम्स। अगर हमसे 27 टाइम्स पूछा है तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं 3 की पावर 3 कर दूँ तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसका मतलब जब पावर 1 थी तो यहाँ पर वो टाइम ले रहा था 7 ईयर। जब पावर 3 हुई तो कितना टाइम हो जाएगा? इस पावर को इस टाइम से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 सत्ते 21, यानी कि 21 ईयर्स। कितना हो जाएगा? 21 ईयर्स। कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहता है हमें? यहाँ पर हमारे पास कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, तो हम इसको इसी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है? एस का मतलब इन्होंने क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लाई। तो ये क्या है हमारा? मल्टीप्लाई। तो ये साइन हो गया हमारा मल्टीप्लाई। अब देखो आर का मतलब इन्होंने दिया है डिवाइड, तो ये हमारा आर की जगह पर डिवाइड का सिंबल आ गया। क्यू का मतलब यहाँ पर दिया है माइनस, और पी का मतलब है प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बोर्ड मास के। सबसे पहले यहाँ पर 12 की टेबल में इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 3 36। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18 और 3 3 अट्ठे 24, 2 और 54। फिर है मेरे पास माइनस का 6 प्लस का 7, कितना बचेगा? यहाँ से प्लस का 1
तो 54 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74। ये हमें दिया हुआ है डिस्टेंस डायरेक्शन से। तो देखो क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शंस को बना लेंगे। डायरेक्शन हमारे पास इस तरीके से बन जाएगी, यहाँ बना लेते हैं। ये हमारी डायरेक्शंस हो गई। ये हमारी क्या होती है, नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा हम इस क्वेश्चन में करते जाएंगे। देखो सबसे पहले कहा है कि इफ़ ए इज़ फेसिंग ईस्ट, अगर यहाँ पर कोई एक ए नाम का व्यक्ति खड़ा है, उसका फेस किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ है, मतलब इस तरफ है। क्या कह रहा है, ही टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो अब क्लॉक हमारी ऐसे चलती है तो ये हमारी क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर हम उसको ऐसे टर्न करवाते हैं तो वो होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक वही 12 के बाद 1 आता है, 2 आता है, ऐसे ही तो चलती है। और इसका अपोजिट कर दिया तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 100। देखो अब हमें पता है कि यहाँ से लेकर के और ये पूरा कितने का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो हमें घूमना है 10 डिग्री और, मतलब यहाँ तक लगा लो, ये पूरा का पूरा कितना हो गया 100 डिग्री का। ये हमारा क्या हो गया 100 डिग्री का। अब क्या कहता है, एंड देन अगेन टर्न 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब उसके बाद वो घूमता है 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 145। देखो अगर हम वापस से इस तरफ इधर घूमेंगे और यहाँ पर आएंगे तो कितना हो जाएगा, वापस से 100 हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये जो होता है इसका मिड जो पॉइंट आएगा, ये 90 होता है तो 90 का 45 हो जाएगा। मतलब अब वो कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पर पहुँच गया है। ये पूरा एंगल जो बनेगा ना, ये 145 डिग्री का बनेगा। ठीक है। अब कहता है कि विच डायरेक्शन ए इज़ फेसिंग नाउ। तो ए का अब फेस किस तरफ होगा, फेस तो इन दोनों डायरेक्शन के बीच में ही होगा। ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहता है, इफ़ x% ऑफ y इज़ 100, x% ऑफ y इज़ 100, परसेंट हटा देती हूँ मैं और इसका 100 लगा देती हूँ। x% ऑफ y का x% कितना दिया है, 100 दिया है। फिर कहता y%, यानी y% किसका, z का। तो ये भी मल्टीप्लाई डिवाइड 100 इक्वल टू 200। ठीक है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई 100 से, तो यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे। इसके यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो ZY की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी इतनी। अब यहाँ पर देखो, मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अगर मैं इक्वेशन सेकंड में से y की वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ तो y को मैं क्या लिख सकती हूँ, y को मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से, डिवाइड z। और अब इसकी वैल्यू जो यहाँ पर ये वैल्यू आई, इसको पुट करेंगे हम लोग इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो देखो यहाँ पर हमें तो x और z के बीच रिलेशन बताना है। तो मैं यहाँ y की वैल्यू पुट कर दूँगी। यहाँ देखो x इंटू में y की जगह पर हमारे पास आ जाएगा
2000 बटे में z इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 10,000 और यहाँ पर 20,000। अब ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई होगी और ये वाली चीज़ यहाँ पर आएगी, मतलब ये वाली तो इसके डिवाइड में जाएगी और ये 2 जो है, मतलब ये जो z है यहाँ पर आएगा। तो z को क्या लिख सकते हैं, z को हम लिख सकते हैं x इंटू में 20,000 डिवाइड में 10,000। ये इससे कट जाएगा, मतलब z की वैल्यू जो आ गई हमारे पास कितनी आ गई 2x। और हमसे पूछा क्या था, रिलेशन ही हमसे पूछा हुआ था कि x और z के अंदर क्या रिलेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 हमारे पास देखो क्या कह रहा। ये इस तरीके से हमें दिया हुआ है, रूट दिया हुआ, लेकिन इधर रूट नहीं है हमारे पास। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा हमारे पास स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो इधर वाला स्क्वायर करने की वजह से रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर हमारे पास लग जाएगा। इस b का रूट 1/2 था, स्क्वायर करने पर सिर्फ b बचेगा, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर वैल्यू बचेगी इस तरफ 0.05 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू a इक्वल टू, इधर मेरे पास बचेगी 0.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.5 का होल स्क्वायर इनटू में b। अब हमसे वैल्यू पूछी है a/b। अब a को इधर रखेंगे और b को इसके नीचे लेकर के आएंगे, तो a/ में b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर क्या है 0.5। इसको मैं अलग अलग कर लेती हूँ, 0.5 इंटू 0.5। अब ये चीज़ इसके डिवाइड में जाएगी 0.05 इंटू 0.5। अब 0.5 से 0.5 इसका पॉइंट हट के ऊपर जाएगा 100, ठीक है। अब नीचे इनका पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1000। पॉइंट तो हट गए, 2 0 से 2 0, इस 5 से ये 5 गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगी 10, तो 10 हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर कितना बचा 5 इंटू 5, तो a/b में b ऊपर बचा हमारे पास 5 इंटू 5 और नीचे हमारे पास बचेगा 10। तो 5 इंटू 5 25 डिवाइड 10, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे तो एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2.5। तो अब यहाँ पर एक 0 लगा देंगे तो आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर हमसे पूछा है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स। तो हमें पता है कि एक फॉर्मूला है हमारे पास जो कि हमारे पास होता है इंटीरियर एंगल के लिए। अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो और इंटीरियर एंगल हमें दिया हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाते हैं। n क्या होती है, n होती है नंबर ऑफ साइड्स, क्या होती है नंबर ऑफ साइड्स किसके अंदर, पॉलीगन के अंदर, ठीक है। ये हमारी क्या होती हैं, साइड होती हैं। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 दी हुई, इसके अंदर रखेंगे तो 10 - 2 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8 इंटू 180 डिग्री, लेकिन आंसर तो हमारा आंसर जो आया है वो डिग्री के अंदर आया है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन पेपर के अंदर आंसर दिया है रेडियन में, तो इसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे रेडियन में, ये हमारा 8 इंटू 180 है, इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे पाई बाई में 180 डिग्री से,
तो ये 180 से 188 की मल्टीप्लाई पाई से तो कितना हो गया हमारा 8 पाई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। A man travel a distance of 80 km in 7 hours partially on a foot at the rate of 8 km per hour and partially on bicycle at 16 km per hour. Then the distance travel on the foot is। देखो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास डिस्टेंस स्पीड और टाइम में रिलेशन होता है। डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू में टाइम। तो अगर हमें टाइम का वो बताना है तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब यहाँ पर देखो मान लेते हैं हम कि जो फुट से डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो x किलोमीटर करता है, तो x किलोमीटर। अब कितनी स्पीड से करता है, जो फुट से करता है वो 8 के हिसाब से करता है, प्लस टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पर कितना है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। तो अब जो ये क्या करेगा, बाईसाइकिल से डिस्टेंस कवर करेगा वो इस 80 में से ही तो हट के करेगा ना। तो अगर हमने इसको x माना है तो ये 80 माइनस x हो जाएगा, है ना। डिवाइड करेंगे स्पीड से। स्पीड कितनी ले रही है, ये स्पीड ले रही है 16 और इन दोनों का मिलाकर के टाइम इसको लगता है 7 आवर। ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पर इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन में से इसके अंदर पुट करके देखेंगे। देखो अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू बनेंगी वो ऐसी वैल्यू बनेंगी जो कि 8 से मतलब पूरी डिविजिबल होगी, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो 16 से डिविजिबल होगी। तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को उठा लेती हूँ, यानी 32 को उठा लेती हूँ और यहाँ पर पुट कर लेती हूँ, तो यहाँ पर देखो मैंने 32 यहाँ पुट किया, डिवाइड 8 प्लस, अब 32 में 80 में से 32 माइनस करेंगे, यानी 32 अगर हम इसमें से करते हैं तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 8 और यहाँ पर बचेगा हमारे पास ये हो जाएगा 16। अब देखो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। देखो 8 चौक 32, 4 आ गया ऊपर, 16 दूनी 32, 16 3 48, बीच में क्या है प्लस, यानी कि दोनों तरफ सेटिस्फाई कर रही, इस तरफ भी 7 और इस तरफ भी 7। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। इस तरीके से क्या होगा, टाइम भी बचेगा और हम जल्दी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 हमें क्या कहता है, द रेशो ऑफ साइड एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमें पता है तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री होती हैं और तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ले लिया। मान लेती हूँ मैं ये ABC हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, इसकी साइड मैंने 2x मान ली, ये साइड भी 2x होगी और ये साइड भी 2x होगी। अब मैंने सामने वाले से इस पर क्या किया, मीडियन डाला, तो यानी कि इस पे डाला, तो ये इसको क्या करेगा, हाफ में डिवाइड करेगा, मतलब x ये होगा और x ये होगी। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। एक ये वाली, इसको मान लेती हूँ मैंने O नाम दे दिया, और एक ये इधर वाली AOC। अब किसी की मदद से ही हम हाइट की मतलब यहाँ पर हम हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो साइड तो हमने 2x ले ली थी, अब पाइथागोरस पर मैं लगा देंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें पता है बेस का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x
सॉरी ये हो जाएगा 4x² इक्वल, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस हाइट को मैंने h ही मान लिया, h का स्क्वायर। अब इसको इधर लेकर के आऊँगी तो ये 4 में से इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, ये माइनस होगा तो यहाँ पर बचेगा 3x²। इधर हो जाएगा हमारे पास h²। अब दोनों तरफ मैं रूट कर दूंगी तो h की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, √3x। क्या निकल कर के आएगी, h की वैल्यू √3x। अब हमसे रेशियो किस किस के बीच में पूछा है, रेशियो हमसे पूछा है साइड एंड हाइट। साइड कितनी ली थी हमने 2x और हाइट कितनी निकली है √3x। x से x गायब हो जाएगा, कितना रेशियो आ जाएगा 2:√3। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज। क्या कह रहा है कि एक हमारे पास इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनेगा और जो कि हमारा होगा एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर से हमारे पास इस तरीके से एक यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है, ये यहाँ पर जो हमारे पास बन रहा है ना, इसके बारे में बात कर रहा है कि ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, तो ये भी क्या होता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट है कि जब एक क्वाड्रिलेटरल एंगल बाइसेक्टर से बनता है और वो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो जो ये वाला एंगल यहाँ पर जो हमारे पास फिगर बनती है ना, तो ये भी हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बनती है। सो आज का पेपर हमारा कंप्लीट होता है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।